अंग्रेजी की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। अर्थात अपने चैलेंज करने की कोई भी लिमिट ना रखें, बल्कि जो आपके लिमिट्स हैं उनको चैलेंज करें और उन लिमिट्स को तोड़ करके आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका एम्बिशन है, आप वहाँ तक पहुँच जाएं। नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह, मोटिवेशनल कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। हम बात कर रहे हैं हाउ टू ट्रेन योर फेलियर्स के बारे में। मतलब कि लाइफ में जितने भी आपके फेलियर्स आते हैं किसी भी काम में, उन्हें हम सक्सेस में कैसे बदल सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम पहले ही 4 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिनको अप्लाई करने से लाइफ में हम अपने फेलियर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर अपने फेलियर्स को ख़त्म कर सकते हैं और उन्हें सक्सेसफुल में बदल सकते हैं। तो पहले जो 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं वह है जिनकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते या जो हमें फेलियर्स की ओर ढकेलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है लैक ऑफ एम्बिशन एंड विजन। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया है लैक ऑफ नॉलेज। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया है प्रोक्रास्टिनेशन। और चौथा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड टैक्टिक्स। तो आप सभी से गुजारिश है कि इन चारों ही टॉपिक्स पर जो पहले हम वीडियो 4 बना चुके हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लें पहले, उसके बाद इनको ये आप वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा 5वां पॉइंट है, वो है फियर एंड एंजाइटी। जी, डर। हम हर काम को करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डर का सीधा ताल्लुक होता है रिस्क से, कि हम रिस्क ही लेना नहीं चाहते। इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करने से पहले आइए जान लेते हैं फियर और एंजाइटी की परिभाषा क्या है। फियर इज़ एन अनप्लीजेंट इमोशन कॉज्ड बाय द थ्रेट ऑफ डेंजर, पेन और हार्म। मतलब कि फियर वह एहसास है, वह इमोशन है जिससे कि हमें या हमारे अंदर एक ऐसा डर पैदा कर दिया जाता है कि हमें कोई नुकसान होगा या हमारे को कोई दर्द महसूस होगा, तो जिस वजह से हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। ठीक है। द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन ऑफ मैनकाइंड इज फियर, एंड द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ फियर इज फियर ऑफ द अननोन। ठीक है जी, ये एक मशहूर कहावत है जो कि एक मशहूर राइटर हैं HP लवक्राफ्ट ने दी थी। इसका मतलब है अर्थात कि हम एक ऐसी चीज़ से डरने लगते हैं जिसे हम जानते ही नहीं हैं। दोस्तों, फियर और एंजाइटी हम सभी के अंदर होती है। हम सभी को किसी ना किसी बात का डर है और एंजाइटी रहती ही रहती है। ठीक है। मतलब कि जॉब जाने का डर, अगर नौकरी कर रहे हैं कोई प्राइवेट, तो जॉब जाने का डर रहता है। अपने माँ बाप को, अपने चहेतों को खोने का डर है ना। और कोई भी काम गलत ना हो जाए, मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम गलत ना हो जाए, उसके प्रति एक एंजाइटी रहती है कि ये भाई गलत हो जाएगा मुझसे। अगर बॉस ने ये काम मुझे दिया तो मुझसे गलत हो जाएगा, उसको दिया तो वो कर लेगा। ठीक है। या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथ में तो मैं फ़ेल होऊंगा ही होऊंगा, मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं, या साइंस में मैं फ़ेल हो ही जाऊँगा। तो ये एक एंजाइटी जो हमारे अंदर भरी जाती है, या हम कहें कि हम खुद भर लेते हैं ये एंजाइटी अपने अंदर। ये एक अननोन है, ये एक ऐसा कि ये कहें कि एक अननोन दानव है जो हमें परेशान करता रहता है हमेशा। जबकि आप अगर उस पर वर्क करें, इसे दूर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर अगर आप वर्क करें, एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे अगर आप वर्क करें, तो आप अपनी एंजाइटी और फियर को बहुत ही कम कर सकते हैं, या कहें कि एकदम ख़त्म कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, स्टे पॉजिटिव एंड बी फ्लेक्सिबल। जी हाँ, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मैथ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या बॉस ने कोई बहुत ऐसा काम दे दिया कि जो आप कर ही नहीं सकते, आपको लगता है, या फिर आप गाड़ी चलाने जा रहे हो, आपने कभी चलाई ना हो। ठीक है। तो हर चीज़ में क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अपने अंदर ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएँ, कुछ फेलियर्स आएँ रास्ते में, लेकिन मैं वो चीज़ कर लूँगा। ठीक है। और बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रहें, कभी भी आप रिजिड ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक है। लाइफ में रूल बनाना बहुत अच्छा है, हर किसी को अपनी लाइफ में रूल्स बनाने चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि रूल्स पर रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड एक लिमिट तक। ठीक है। कि हमेशा रिजिड नहीं कि मुझे ये काम इस टाइम करना ही करना है, चाहे ऑफिस में आग लग जाए, कि मुझे ईमेल भेजना ही है, अब आग लगी पड़ी है तो पहले जान बचाऊंगा या ईमेल भेजूंगा। पहले आपको जान ही बचानी पड़ेगी ना, तब ईमेल भेजेंगे। तो रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ पे, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आपका बॉस आज कह देता है कि यार
आज थोड़ा सा ऑफिस आवर्स के बाद 2 घंटे और रुक जाना, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, कल एक मीटिंग है। अगर इस तरीके मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, अगर बोल दे तो ऐसा रिजिड नहीं होना, नहीं सर पहले बताया होता, अब तो मैं जा रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया आपने। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होगा कि बॉस आपको 5 बजने से 5 मिनट पहले ही बताएगा जब आपको सीट से उठ के घर जाना, तो 5 मिनट पहले ही पता चलेगा कि हाँ जी मैं अब 2 घंटे और रुकना पड़ेगा। और उधर आपने फ़ोन कर रखा है वाइफ को, जी मैं अब आ रहा हूँ, रेस्टोरेंट चलेंगे, खाना खाएंगे, बर्थडे आज तुम्हारा, तो क्या होगा ऐसे में, बॉस की नज़रों में आपकी इमेज गई। हो सकता है वो जानबूझ के भी परेशान कर रहे हो आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि बॉस आपको जानबूझ के परेशान कर रहा हो, लेकिन आपको रिजिड नहीं होना है वहाँ पे, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। अगर सपोज़ अब यहाँ पर आप 2-3 काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कि सीधा सीधा मना कर दिया कि सर मेरे से नहीं होगा, इंपॉर्टेंट काम है, मेरे को घर जाना है, ठीक है, पहला चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर आप देखिए कि आपके पास टाइम अभी फालतू कितना बचा हुआ है, ठीक है, सपोज़ आपको जो रेस्टोरेंट में जाना है अपनी वाइफ के साथ या किसी काम के लिए जाना है, तो आपको सपोज़ 7 बजे पहुंचना है, ऑफिस से आप 5 बजे निकलते हैं, आप 5:30 बजे घर पहुंच जाते हैं। अब आपके पास में 1.5 घंटा है, तो क्या मैं खाली 1.5 घंटा दे सकता हूँ उन्हें? आप उन्हें बोल सकते हो सर 2 घंटे तो नहीं है, 1.5 घंटा है, या 1 घंटा है आपके पास में तो 1 घंटा दे दीजिए, आधा घंटा है तो आधा घंटा दे दीजिए। या उन्हें बोलिए कि सर मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आपका ऑफिस सुबह 8 बजे से है 9 बजे से, तो सर मैं 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आके इस काम को कर सकता हूँ। आपको इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, आपको इस तरीके से फ्लेक्सिबल होकर के बातें करनी पड़ेगी। और अपने लिए भी, अपनी लाइफ में भी जो आपने गोल सेट किए हैं, जो एम्बिशन सेट किया है, उसके लिए भी आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और आपको इसी तरीके से फ्लेक्सिबली आपको अपने आप को भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द चेंजेस, ठीक है। देखिए ज़िंदगी क्या है, चेंज होने का नाम है। हमारी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, हम हर रोज़ एक दिन बढ़ते रहते हैं, हमारी उम्र हर रोज़ एक दिन बढ़ती रहती है, हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में रोज़ चेंज आते हैं, हमारी बॉडी की शेप में भी प्रतिदिन चेंज आता है, लेकिन वो नोटिस नहीं होता है क्योंकि वो दिख नहीं पाता है, लेकिन चेंजेस होते ही होते हैं। इस एनवायरनमेंट में हर एक चीज़ के अंदर आपको चेंज हर दिन होगा, लेकिन वो दिखता क्या है, जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसे दिखता है वो चेंज, वो नज़र तब आता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चेंजेस क्या क्या करने की ज़रूरत है। आपने कोई प्लान या स्ट्रेटजी बनाई हुई है अपने काम के प्रति, अपनी सोच के प्रति, तो आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपके काम ख़राब हो रहे हैं। कि आपकी कई सारी चीज़ें क्या है कि बार बार आपको फेलियर आ रहा होगा, बार बार आपको फेलियर आ रहा होगा, तो क्या जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या मुझे बैठ के समझ के 4 लोगों से राय लेके जो उस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं या कर रहे हैं, क्या उनके साथ बैठ के अंडरस्टैंड करके मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ क्या अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर? क्या अपने वर्किंग जो डायग्राम है मेरा, जो हमारा कंट्रोल प्लान है, जो हमारा फ्लो चार्ट है, जो हमारा हायरार्की है, क्या उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? अपने वर्किंग स्टाइल में कुछ चेंज ला सकते हैं जिसकी वजह से मेरा जो फेलियर, जो एक ही फेलियर बार बार आ रहा है, वो ना आए? तो उस पर आप ज़रूर विचार कीजिए कि क्या चेंज आप कर सकते हैं जिसकी वजह से जो फेलियर आ रहा है वो आगे ना आए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्नॉलेज योर वरी। जिस बात की आपको चिंता रहती है हमेशा, उसको एक्नॉलेज ज़रूर कीजिए, अवॉइड नहीं करना है। एक्नॉलेज और अवॉइड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में 36 का आंकड़ा है, ठीक है जी। एक्नॉलेज अगर आप कर लोगे तो उस पर काम करना शुरू कर दोगे, यानी कि उसको रिपेयर करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में बार बार टायर में पंचर आ रहा है और आप सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं, आप हवा भरवा रहे हैं, निकल दे रहे हैं, कुछ किलोमीटर के बाद फिर टायर में हवा ख़त्म, अब फिर हवा भरवा रहे हैं, फिर कुछ किलोमीटर जा रहे हैं, फिर हवा ख़त्म। आप उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उस समय में कि शायद उसमें पंचर हो सकता है। आपको हमेशा हर बार यही लग रहा है कि हवा निकल जा रही है, बस हवा भरवाओ और चलो, तो उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसमें पंचर लगाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आप उसे अवॉइड कर रहे हैं या बार बार फेल हो रहे हैं लेकिन फिर भी अवॉइड कर रहे हैं उसको, तो उसको एक्नॉलेज करने की, उस चिंता को, उस वरी को जो आपको सता रही है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा इस चीज़ में, या मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है और उस मेंटोर या उस पर्सन से मिलने की ज़रूरत है जो आपको वो चीज़ सिखा सकता है, जो आपकी वरी दूर कर सकता है कि हाँ ये कर लो, इससे ये काम हो जाएगा, इससे आपकी वरी दूर हो जाएगी। तो ऐसे
व्यक्ति से आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, या ऐसी किताब पढ़ के या ऐसी वीडियो देख के या किसी भी तरीके से अपने घर में किसी व्यक्ति को ऐसा ढूंढ के कि जो आपके उस वरी को दूर कर सके। आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा और वहाँ से इनपुट भी लेना पड़ेगा, नहीं तो ये वरी हमेशा ही बनी रहेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्कस एंड आस्क फॉर सपोर्ट। हमेशा डिस्कस करें किसी भी प्रॉब्लम को लेके, किसी भी ऐसी चीज़ को लेके कि जो आपको नहीं आती, चाहे आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, या कोई अपना एंटरप्रेन्योर हैं, कोई बिजनेसमैन हैं आप, या कोई भी फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, सेल्समैन का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा सपोर्ट मांगिए। जो आपको लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे सपोर्ट मिल सकता है अपने इस काम में, या कोई राय मिल सकती है। सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि वो आपका ही काम वो ही करने लगे कि भाई सेल्समैन तो आपका काम है, भैया मैं घर में बैठा हूँ, आप जाओ ज़रा बेच के आ जाओगे, इस तरीके का सपोर्ट नहीं। सिर्फ राय कि उस फील्ड के एक्सपर्ट से, या कहा जाए उस फील्ड में जो ज़्यादा समय से काम कर रहा है, उससे आपको राय लेनी है, सलाह मशवरा करना है, सपोर्ट लेनी है। सपोर्ट का मतलब ये भी होता है कि राय लेना, राय भी एक तरीके की सपोर्ट है कि उससे सपोर्ट ले लेना कि सर मेरे को ये बता दो कि ये कैसे होगा, या मैम ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको उस चीज़ में अपने हमेशा तैयार रहना है कि हाँ सपोर्ट मेरे को लेना है हर बात में। बिल्कुल शर्म नहीं करनी है सपोर्ट लेने में, आप सपोर्ट ले सकते हैं हमेशा, और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप सपोर्ट मांगे। कोई भी आपको मना नहीं करेगा, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ भी हैं, आप छोटे नहीं हो जाएंगे सपोर्ट मांगने से। तो प्लीज़ आप हमेशा ऑलवेज सीकिंग फॉर सपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कीप वर्किंग एंड बी एक्नॉलेज्ड। यानी कि काम जो आपने चूज़ कर लिया, एक रास्ता आपने तय कर लिया अपने एम्बिशन तक पहुंचने के लिए, तो उस पर आप लगातार वर्क करते रहें। गलतियां ढूंढें, उनको सॉर्ट आउट करें, आगे चलें। फिर कुछ गलतियां कम करें, आगे चलें, सॉर्ट आउट करें, करते रहें, वर्किंग करते रहें। और अपने आप को एक्नॉलेज्ड होने से कभी बचाएं ना, मतलब कि एक्नॉलेज्ड होने दें अपने आप को, कि लोगों को दिखे। बी एक्नॉलेज्ड का मतलब कि जब आप देखिए परफॉर्मेंस जब अलग तरीके से देने लगेंगे ना, जब आप अपने जो जिस भी काम में फेल हो रहे हैं और उनकी कमियों को जैसे जैसे आप दूर करने लगेंगे ना, और उस काम में आप अच्छे होने लगेंगे, तो आप देखिएगा कि अपने आप लोग आपको एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप शुरुआती कुछ टेस्ट में फ़ेल हो रहे हैं, क्लास टेस्ट जो होते हैं उसमें फ़ेल होते जा रहे हैं, लेकिन जब आपने एक्नॉलेज कर लिया कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं इस वजह से फ़ेल हो रहा हूँ, इस टॉपिक की वजह से मैं फ़ेल हो रहा हूँ, उस पर आपने वर्क करना शुरू किया और आप अच्छे रिजल्ट्स लाने लगे, तो क्लास के बच्चे और टीचर्स आपको एक्नॉलेज करने लगेंगे कि हाँ ये सब्जेक्ट इसका या ये टॉपिक इस बच्चे का अच्छा होता चला जा रहा है। वही सेम ऑफिस में भी होता है कि ऑफिस में अगर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, बार बार गलती हो रही है, लेकिन जब धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रूवमेंट करने लगेंगे, आपके फेलियर्स के जो चांसेस हैं, जो परसेंटेज हैं, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो लोग आपको एक्नॉलेज करने लगेंगे कि हाँ कि अब ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये अब इस काम को अच्छे तरीके से कर ले रहा है, तो लोग आपको एक्नॉलेज करने लगेंगे। जैसे आपने देखा ही होगा ऑफिस में कहते हैं अरे भाई अब तो एक्सपर्ट हो गया इस काम में, भाई तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता भाई इस काम को, बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं तू कैसे कर देता है भाई, CEO एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं, MD तेरे से बिल्कुल फ़ैन हो गए तेरे। तो ये क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है एक तरीके की, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने आप को एक्नॉलेज भी करवाना पड़ेगा। तो फियर और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स के बारे में बात करी आज। कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं अभी तक, तो पहले उसे ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि पहले वाली वीडियोज़ देखनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तभी आपको पूरी तरीके से ये सीरीज़ समझ में आएगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पूरी सीरीज़ से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, या अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की और वीडियोज़ बनाते रहें, तो कृपया आप वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएँ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।